यानी कि निचोड़ने की ऐसी प्रवृत्ति बन गई है भारत में कि बीमारियों के नाम पे लोगों को निचोड़े जा रहे हैं जब तक कि वो कंगाल ना हो जाए, पैर ही ना पकड़ ले कि बस डॉक्टर साहब अब बंद कर दीजिए, अब तो मरना ही है, अब पैसा नहीं है, बस ठीक है जाओ। और एक दुनिया की सच्चाई मैं आपको बता दूं कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा करोड़पति लोग, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े रईस लोग बहुत आसानी से कुछ ही महीनों में कंगाल हो जाते हैं एक बीमारी के कारण। उस बीमारी को कैंसर कहते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी के घर में एक व्यक्ति को कैंसर हो जाए, तो आप समझ लो अरबपति भी हो तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होना है निश्चित। क्योंकि कैंसर का इलाज उस समय तक होता है जब तक उसके जेब में पैसे हैं। यह भी एक सच्चाई है, यह भारत में होता है। जब तक व्यक्ति के पास पैसा है तब तक इलाज बंद ही नहीं होगा, कीमो रेडिएशन चलते ही रहेगा। और जिस दिन वो व्यक्ति हाथ उठा देता है और कहता है डॉक्टर साहब अब कुछ नहीं बचा, घर बिक गया, जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, फिक्स डिपॉजिट टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो धीरे से हॉस्पिटल वाले कह देंगे जाओ तीर्थ यात्रा कराओ, भगवान का नाम लो, दुआ प्रार्थना करो, बस। यानी जब वो ये बात कह देते हैं इसका मतलब कि अब इनके पास समय नहीं बचा। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे लगता है भारत की सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन अभी तक ये विचार नहीं हो रहा है कि कैंसर का इलाज कब बंद कर दे, ये कभी आज तक कोई बताता ही नहीं है। बंद उसी दिन होता है जिस दिन व्यक्ति कंगाल हो जाता है, पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उसी दिन उसका इलाज बंद हो जाता है। तब तक वो कंगाल हो गया, सड़क पे आ गया। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में सरकारों ने एक नियम बनाया है कि जिस दिन इलाज करते करते अगर उनको पता चल जाए कि इस शरीर में अब कैंसर से रोकथाम करने का कोई उपाय नहीं बचा, यानी कैंसर से इसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो एक दिन उस देश का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल वाले हैं, वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और कहते हैं तुम्हारा इलाज आज इसी समय हम बंद कर रहे हैं और ये है तुम्हारी रिपोर्ट, अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा। और सच्चाई यह है कि उस रिपोर्ट को मरीज अगर लेकर जाता है अपने देश के किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास, तो सब लोग उसी रिपोर्ट के अनुसार से कह देते हैं ना, अब इलाज नहीं, अब इलाज नहीं हो सकता। लेकिन भारत में, भारत का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर है कैंसर का, जैसे टाटा मेमोरियल मुंबई, अगर वो भी कह दे कि अब हमारे पास से आप जाओ, अब उपाय नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो दूसरे हॉस्पिटल वाले उस मरीज को कहते हैं हमारे पास आओ ना, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। और जो बचा खुचा जो व्यक्ति है उसको भी और निचोड़ लेते हैं। जैसे गन्ने वाले को देखते हैं ना, गन्ना वाला जो होता है नहीं, मशीन में गन्ना की पिसाई करता है, एक बार लगाएगा गन्ना तो जूस निकल आएगा, 2 बार लगाएगा मोड़ के तो भी जूस निकल आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसको 3 बार 4 बार मोड़ेगा तो सारा जूस निकाल लेता है, फेंक देता है। और उसी में से कोई महाकंजूस हो तो वो 6 बार और मोड़ेगा और फिर घुसाएगा, फिर उसमें से कुछ आधा जूस निकाल लेगा। यानी कि निचोड़ने की ऐसी प्रवृत्ति बन गई है भारत में कि बीमारियों के नाम पे लोगों को निचोड़े जा रहे हैं जब तक कि वो कंगाल ना हो जाए, पैर ही ना पकड़ ले कि बस डॉक्टर साहब अब बंद कर दीजिए, अब तो मरना ही है, अब पैसा नहीं है, बस ठीक है जाओ। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने इस पे काम किया है और वहां कहते हैं नहीं, इलाज बंद तो बंद, अब कहीं भी जाओगे तो कोई इलाज नहीं करेगा। अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, रिसर्च करने वाली संस्थाएं ऐसे मरीजों को बुलाती है अपने पास और कहती है हम तुम्हारे शरीर पर रिसर्च करेंगे। डॉक्टर ने कह दिया, हॉस्पिटल ने कह दिया अब बचने की उम्मीद नहीं है, अब आप बचोगे नहीं, तो मरता क्या नहीं करता, एक बार हमारे साथ रिसर्च कर लो, आओ तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे कैंसर पे जो हम रिसर्च करेंगे उसके पैसे भी हम आपको देंगे, लेकिन आपके शरीर पे हम रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च में अगर आप बच गए तो आपकी किस्मत,
जान भी बचेगी और पैसा भी लेकर जाओगे हमारे पास से, और मर गए तो मरना तो है, ऐसे भी डॉक्टर ने कह दिया है कि तुमको मरना तो है, तो मरना तो है ही। लेकिन जब तक जीवित रहोगे और जब तक तुम्हारे शरीर पे हम रिसर्च करेंगे, तब तक तुम्हारे घर वालों को पैसा तो तुम कमा के दोगे ही। ये व्यवस्था है दुनिया के कई देशों में। भारत की सरकार भी शायद किसी न किसी समय भारत की सरकार की आंख खुलेगी, कान खुलेंगे और ये नियम आएगा। तो मैं जो कहना चाह रहा था आपसे कि ये बीमारी हो जाए, इलाज कराएं और कंगाल हो जाएं, उससे बेहतर है कि बीमारी ना हो। उसके लिए क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है। कैंसर का मतलब होता है शरीर में गंदगी कहीं जमा हो रही है और कहीं कुछ सड़ रहा है, तो वहीं से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, बस। मेरे एक नजदीक के चचा जी की 55 साल में मृत्यु हो गई कैंसर से। क्यों? लखनऊ के डॉक्टर ने बोला कि कभी उन्होंने मैदा खाया था, जैसे आजकल देखते हो मैदा, चाउमीन, पास्ता, बर्गर बच्चे खाते हैं, आप लोग भी खाते हो, कितना अच्छा, मोमो खाते हैं ना, सब मैदे की चीजें हैं। मैदा को भारत का आयुर्वेद सदियों से हमारे गुरुजनों ने कहा कि मैदा एक जहर की तरह है, जबकि बनता है वो भी गेहूं से ही। लेकिन उसमें से जो चोकर निकल गया तो उसकी इतनी चिकनाई हो जाती है कि वो रबर की तरह होता है। जब जो व्यक्ति खाता है उसके शरीर में कहीं ना कहीं जाकर मैदा चिपक जाता है। तो बाबूजी ने सोचा कि भाई नौकरी करते थे और डायरेक्टर के पोजीशन पे थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब भूख लगती थी, लंच वंच का समय जब होता था और रोटी नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं मिलता था, या फिर सोचते थे कि छोड़ो कौन अब रोटी चावल दाल सब्जी की तैयारी करे, उससे अच्छा है कि कुछ मैदे वाली चीज खा लो। खाने लगे और खाते खाते क्या हुआ कि वो पेट में गया और जाके चिपक गया, और चिपका तो कुछ दिनों के बाद से अब जहां वो चिपकेगा तो वहां सड़ेगा। अगर हम अपने इस शरीर के ऊपर भी कुछ चिपका दें और ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद यहां सड़ना शुरू हो जाएगा। गंदगी जहां रहती है वहां सड़ाती है। तो उनके शरीर में, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई की कंपनियों के दुकानों पे जाते थे, तो दुकान वाले पेन किलर दे देते थे, पेट के दर्द के लिए पेन किलर। और पेन किलर खा के बाबूजी समझते थे ठीक हो गई, मेरी तबीयत ठीक हो गई, दर्द खत्म हो गया। लेकिन जब बीमारी बहुत बढ़ गई, लखनऊ जब गए, वहां इलाज कराया तो पता चला 3rd स्टेज का कैंसर है, वहीं पेट में मैदे के सड़ने के कारण। और फिर डॉक्टर ने बोला बस आपके पास 1.5 महीने का समय है, और 1.5 महीने में उनकी मौत हो गई। यानी कहीं कुछ शरीर में गंदगी रुकी हुई है और वो गंदगी सड़ रही है, और वहीं से कैंसर सेल की शुरुआत हो रही है। यानी आपको आपके शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो उसको स्वच्छ रखना होगा, साफ रखना होगा, रोज सफाई, एक दिन नहीं, रोज सफाई। बीमारी का मतलब शरीर में गंदगी है जमा, बस। जैसे डायबिटीज, लोग कहते हैं डायबिटीज चीनी की बीमारी। चीनी की बीमारी कोई बीमारी है ही नहीं। चीनी की बीमारी का मतलब है व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति का पेट अगर ठीक से साफ किया जाए तो 40 साल पुरानी भी चीनी खत्म हो जाती है। और जिसको चीनी की शिकायत होगी, अक्सर उन लोग को बीपी की भी शिकायत हो जाती है, चीनी बीपी एक साथ। तो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन दोनों एक ही कारण से होते हैं, और वो कारण है कब्ज की शिकायत, यानी पेट की सफाई नहीं हो रही है। रोज पेट की सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि पेट की सफाई जब नहीं होती है, जब पेट में कब्ज बनता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो पैंक्रियाज भी वहीं पे है। यानी कि मजदूर, आपके पास एक मजदूर है, काम करने के लिए तैयार है, आपने क्या किया, उस मजदूर के सर पे 20 किलो का बोझा डाल दिया, और तब आप कह रहे हैं लो जाओ काम करो। काम कर पाएगा? यानी किसी के ऊपर अगर आपने वजन डाल दिया है तो उसके कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न होगी, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। जब कब्ज होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी जिसकी पेट की रोज सफाई नहीं होती है, तो सारा जो कचरा है वो पैंक्रियाज के ऊपर ही रहता है, क्योंकि पैंक्रियाज भी वहीं पे है। और पैंक्रियाज छोटे से तिल्ली जैसा होता है, उसके ऊपर जब इतना वजन पड़ जाता है तो बेचारा काम करना ही छोड़ देता है, इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है, शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को ऐसे प्रयोग कराए हैं जिसमें कि 20 साल 30 साल पुरानी शुगर भी खत्म हो गई, और कितने दिनों में, ज्यादा नहीं,
किसी की 21 दिन में खत्म हो रही है, किसी की 30 दिन में खत्म हो रही है, किसी की 2 महीने में खत्म हो रही है, किसी की 3 महीने में खत्म हो रही है। और खत्म हो रही है यानी कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, खत्म हो जा रही है जड़ से। शुगर कंट्रोल नहीं, मेडिकल साइंस कहता है शुगर कैन नॉट बी क्योर्ड। शुगर और डायबिटीज के बारे में कहते हैं मेडिकल साइंस के लोग पूरी दुनिया में कि डायबिटीज एंड बीपी कैन नॉट बी क्योर्ड। ये क्योर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैं कहता हूं कंट्रोल नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और ठीक हुआ है। एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण मेरे पास, सैकड़ों। और वो व्यक्ति जीवित है, आज भी इस दुनिया में बहुत लोग जीवित हैं जो कहते हैं कि हाँ मैंने शुगर अपना ठीक किया है। तो करना क्या होता है? शरीर की सफाई करनी। उसके लिए क्या करना? कल से ये प्रयोग आप में से मुझे लगता है कुछ माताओं बहनें और कुछ भाई लोग करते भी होंगे।